नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग बनाई गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। क्या कुछ है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में की गई, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग भी तैयार की गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 6 महीने में किए गए काम गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कांग्रेस के समय में आबकारी में जो नियम बनाए गए थे, जिसके कारण शराब घोटाला हुआ, हमने उन नियमों को हटाकर नए नियम बना दिए ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्रोत न बचे। सारे ऑफलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, उन सभी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा है। इस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कदम उठा रही है। सभी घोटालों की जांच हो रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में लोगों को 1.5 साल से जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सभी पूरी निष्ठा के साथ जनहित में परिश्रम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये आप सभी को पता है। कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। जनता त्रस्त थी। कांग्रेस ने जनता के बीच क्या क्या भ्रम फैला रखा था, इस पर भी हमारी सरकार ने काम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार विशेष कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है, उससे ज्यादा सीट
इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं, उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया है। जो भारत सरकार में ऊर्जा, आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री के दायित्व में है, उनका उद्बोधन हम सब लोगों को मिला और आज सवेरे उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करोगे, उतने जल्दी जल्दी पैसा देंगे। और आज की इस कार्य समिति में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला है, आदरणीय अजय जामवाल जी का भी आशीर्वाद मिला है। राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई भी दिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले, उसके 6 महीना पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। कांग्रेस वाले हम लोगों को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को, और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदरणीय अजय जामवाल जी आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में, और जिनके विषय में हम लोग को जानकारी मिली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके पहले वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में काम किए और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी आ गए हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। आदरणीय माथुर जी वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों को लगता था कि कैसे इतना आसानी से बोलते रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि वो बड़े बड़े राज्यों में भी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और वहां भी सरकार बनाए, तो एक विश्वास जगा। आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए तो विश्वास जगा। नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बढ़ाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिव प्रकाश जी एक एक संभाग में गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए। युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा
फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए। आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति कार्यक्रम में संपन्न हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के दम से आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत देश में कार्यकर्ता की बदौलत हम लगातार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हम जीत चुके हैं और हमारा गठबंधन जैसा सरकार बन चुका है। आने वाले समय में मिनिस्ट्री पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव होना है, नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है, चुनाव जीतना है और हमारे जो वादे हैं, हमारे जो संकल्प पत्र हमने जो लाया है उसको पूरा करना है। इसलिए कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक बैठक और हमारे संगठन के कबाड़ी संगठन के महामंत्री इन लोगों के द्वारा बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उसमें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है। पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका उद्बोधन हुआ, हमारे संगठन महामंत्री प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ और एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ। जिस राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का उसका राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि हमें पंचायत से लेकर और पार्टियों के अंदर बीजेपी हो, कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए तैयार होगा। कांग्रेस की सरकार इसने 5 साल में खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, परत दर परत आप देखेंगे कि चाहे शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो गौठान का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल खाली घोटालेबाजी का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं। और मैं तहसीलदार की मांग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40-60 में रहती है और कल जानकारी मिली राजस्व पखवाड़ा पर प्रभाव पड़ काम करने मुख्यमंत्री साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2047 तक विकसित भारत के रूप में हमें अपने देश को खड़ा करना है। इसमें छत्तीसगढ़ का अहम योगदान सुनिश्चित करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा पूरी करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी भी एक पेड़ मां के नाम का जरूर लगाएं। अब देखना ये होगा कि 2047 तक विकसित भारत बनने में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के वार्ड नंबर 8 में स्थित शिव मंदिर रथ सामने बने पक्के निर्माण को हटाने के लिए नगर पालिका और मंदिर समिति के सदस्य अपने सामने हो गए हैं और आमने सामने होने के बाद नगर पालिका के सीएमओ और पार्षद ने मंदिर के सामने बने भवन को आम रास्ता के बीच आने से जाने में तकलीफ होने से वार्ड वासियों को शिकायत की है, जिस पर नगर पालिका के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर भवन को हटाने का अल्टीमेटम दिया। नगर पालिका द्वारा मंदिर प्रांगण को तोड़ने के अल्टीमेटम को मंदिर समिति ने अधिकारियों की तानाशाही आदेश बताया और उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर मंदिर के सामने बने भवन को क्षति नहीं पहुंचाने की मांग की है और सड़क में आने जाने पर बाधा न हो, इसके लिए समिति द्वारा 3 फीट निर्माण हटाने का लिखित आवेदन दिया गया है। तो मार्क 24/7 जो यहाँ चलता है जिला जांजगीर में एक उसमें शिकायत आया है, तो उसका स्थल निरीक्षण करने गए थे। वहां पे सड़क मार्ग बाधित हो रहा है, तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी शीघ्र ही।
किस तरह का भी अल्टीमेटम दिया गया है? क्या अभी 2 दिन समय उनको बोला गया है कि आप स्वयं से हटा लें और जिससे यातायात बाधित मत हो, आने जाने में किसी दिक्कत नहीं। किस तरह की प्लानिंग उसको कैसे जोड़ेंगे, उसको क्या प्लानिंग? अब 1-2 दिन में उसका निराकरण उन लोग यदि स्वयं कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका द्वारा उसको हटाने की कार्रवाई की आए हैं। और कल हमारे मंदिर में सीएमओ साहब आए थे और नोटिस भी दिए थे कि मंदिर का जो छज्जा है हटाना है करके। और वो 22 साल से बना हुआ है, पुराना मंदिर है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आने जाने का। ट्रैक्टर से, कार से सब आ जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत और जरूरत है 3 फीट का तो हम लोग उसको देने के लिए रेडी हैं, तैयार। हम लोग खुद उसको हटवा देंगे। अब हमारी पूरा जांजगीर की आस्था का वो केंद्र है और सभी लोग वहाँ जाकर माथा टेकते हैं। और समिति जो है वहाँ सत्संग करती है, भाव भजन कीर्तन होता है, रामायण सब होता है वहाँ पर। और हम लोग चाह रहे हैं कलेक्टर साहब से विनय है कि वो हमारे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये मंदिर में तोड़फोड़ न करने के लिए कृपा करें। आश्रम 8 शिव मंदिर के सामने मंदिर समिति के द्वारा 40-45 फीट करीब का छज्जा निकाला गया है, जो एक हॉल के समान है। तो वार्ड वासियों की असुविधा को देखते हुए वार्ड वासियों ने एक कलेक्टर सर को और सीएमओ सर को आवेदन दिया है कि किसी प्रकार के मंदिर को आस्था को नुकसान न पहुंचाकर, जिससे मंदिर में कोई क्षति नहीं होगा। 4-5 फीट जो छज्जा निकला हुआ है उसको खाली तोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं, जिससे मोहल्ले में आसानी से 4 व्हीलर गाड़ी निकल जाएगी। अभी क्या स्थिति बन रही है? अभी सीएमओ सर और तहसीलदार सर मंदिर गए थे और देख के आए हैं सुबह। और उनने जो आवेदन माने जो मोहल्ले वासी दिए हैं वो उचित माना है उसको, कि मोहल्ले वासी माने सही मांग कर रहे हैं और उससे मंदिर को भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन मंदिर समिति के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम तोड़ने नहीं देंगे करके। जो भी शासन को उचित लगेगा वो कार्रवाई करेंगे। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों से कई श्रद्धालुओं को सरकार दर्शन करने के लिए भेज रही है और इसी को लेकर श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जांजगीर चांपा जिले से भी 187 श्रद्धालुओं का जो दल है वो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन से रवाना किया गया। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा जिले से श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जांजगीर चांपा जिले के 187 श्रद्धालुओं के दल को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन से रवाना किया गया। जिले से यात्रियों के दल को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे रवाना किया गया। इस मौके पर जिला स्तर से श्रद्धालुओं का स्वागत और बस को खोखरा जेल चौक जांजगीर से कलेक्टर और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्थानीय निवासियों जिनकी उम्र 18 से 75 साल के बीच है, उन्हें जीवन काल में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए शासकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री रामलला दर्शन योजना राज्य शासन ने लागू की है। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा श्री रामलला दर्शन के लिए राम भक्तों को यहाँ से जांजगीर से बस द्वारा ले जाया जा रहा है। यहाँ से फिर बिलासपुर से ट्रेन से रवाना होगी। श्री विष्णुदेव जी साय का धन्यवाद करते हैं कि श्री राम भक्तों द्वारा बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण के बाद दर्शन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। निःशुल्क दर्शन के लिए सभी राम भक्तों को प्रोत्साहित किया, तो इसके लिए विष्णुदेव जी साय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ से जांजगीर से हम लोग 187 राम भक्त राम के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो पुनः श्री विष्णुदेव जी साय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत शानदार और जितने भी हम लोग सारे कार्यक्रम हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो विष्णुदेव साय जी हैं, उनके संविदा योजनाओं से
बहुत खुश है। और छत्तीसगढ़ में राम जो भगवान का जो मंदिर बनने के बाद दर्शन करा रहे हैं ना, इससे अथाह खुशी है पूरे। तो सबको ले जाएंगे ना, और चैन नहीं तो होता है। जो भी जा रहे हैं, किसी गाँव में 15-20 गाँव है तो कोई शादी के नाम से रुक गया, किसी के यहाँ हो गया इसमें रुक गया, और ऐसा रुक गया। प्रक्रिया ये है कि पहले गाँव में बोला जाता है भाई तो भाई हाँ कुछ नाम रहता है कि आप जाएंगे क्या, तो हाँ तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं रहता है। तो पाली तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नाम रामलला दर्शन योजना के तहत जो शासन की परीक्षा है अयोध्या दर्शन के लिए हमने आज सेकंड लॉट हमारा रवाना करा है। इसमें 187 लोग जा रहे हैं, 182 हितग्राही और 5 हमारे कोऑर्डिनेटर यात्रा संगठन बदल रहे हैं, उसके लिए पूरा व्यवस्थाएं ध्यान रखने जा रहे हैं। और ये हमारे जो नागरिक है इनका पूरा यात्रा सुखद रहे, मंगलमय रहे, भगवान रामलला के अच्छे से दर्शन करके आए, ये कामना करते हैं। तो आज हमने फ्लैग ऑफ करा है और ये हमारी जो प्रयास है ये 3 दिवस में करके हमारे पास आज इनका शाम को 4 बजे से बिलासपुर से ट्रेन है, वहाँ से जाएंगे पूरा स्पेशल बिलासपुर समाज की स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उसके माध्यम से देखिए अच्छा महसूस हो रहा है। और राम जी की कृपा है। राम जी के मंदिर निर्माण के लिए भी मैं तो स्वयं कार सेवक था, इलाहाबाद से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा किया हूँ। अभी 1 माह पूर्व ही रामलला जी का दर्शन करके आया। अच्छी योजना है, जो स्वयं अपने पैसे से दर्शन नहीं कर पाते वैसे लोगों को शासन के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं, और ये लगातार चलनी चाहिए। ये सभी के लिए है और इसके लिए धन्यवाद शासन को कि रामलला जी के दर्शन को लगातार चलनी चाहिए। पार्टी से उठकर, धर्म से उठकर राम हम सबके हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आराध्य है, हमारे सब कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही ये सब चल रहा है। और राम बिना कुछ हो ही नहीं, हो ही वही जो राम रची राखा। तो राम की कृपा जब तक हम सबके ऊपर बनी रहे, सबका कल्याण हो। दर्शनार्थी को विशेष रूप से बधाई हो। अयोध्या के लिए रवाना किए गए श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया और साथ ही भारी जोश भी इनमें दिखा। सबने जाते समय जय श्री राम का नारा भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने पिटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छावनी पुलिस ने अपराध की धारा और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि पावर हाउस स्थित लॉज में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है, जिसके बाद छावनी सीएसपी हरीश पाटिल के नेतृत्व में छावनी थाना पुलिस ने होटल में छापेमार कार्रवाई की है, जहां संदिग्ध अवस्था में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से देह व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। मामले से छावनी थाना क्षेत्र में एक प्रभात लॉज है, वहां पर शिकायत मिली थी कि इसमें जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है लॉज संचालक के द्वारा। तो एक मुखबिर सूचना हमें मिली थी, जिसके माध्यम से हमने रेड की कार्रवाई की थी। तो लॉज में उस समय रेड कार्रवाई करते समय 3 महिलाओं के सहित 2 पुरुष, कुल मिलाकर के 5 लोग वहां पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उन्हें हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की गई कि किस प्रयोजन से आप लोग यहाँ पर हैं करके। तो उन्होंने इसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया। साथ ही साथ कुछ वहां पर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, जैसे कॉन्डोम के पैकेट और शक्तिवर्धक टैबलेट्स के पर्चे थे। तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो है वो वेश्यावृत्ति का व्यवसाय चल रहा है। उनको नोटिस दे करके भी पूछा गया था कि क्या आपके पास ये युक्तियुक्त कारण है कि आप इसलिए जो है वही यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उसके फलस्वरूप फिर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई अग्रिम विवेचना जारी की गई और आज उनको रिमांड में भेजा जा रहा है। कितने लोग इसमें पकड़ाए? इसमें कुल 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। इसमें से 1 महिला जो है दीगर राज्य की है और 2 महिला जो है स्थानीय है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।